करूं मोदी का भला, कौन से मोदी का भला करूं? एक तो मोदी वो पैसे लेके भाग गया, एक ये मोदी जो रोज हमारी चूड़ी चढ़ा रहा है, 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। बसपा के लोगों से बात करो तो बसपा के लोग तो लट लेके मारने को आते हैं, सोचते तो है नहीं। वो तो हमें ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ राहुल नागपाल और रतन लाल मिलेंगे। इनको दोनों को पकड़ के पीटो पहले, पता नहीं हमें कौन सा कांग्रेस ने फंड कर दिया है या कौन सा हमने उनकी भैंस खोल ली है। बहन जी ने कह दिया कि हम तो 545 पे अकेले लड़ेंगे। अब जीतेंगे कितनी बात का सवाल है, मुझे तो नहीं लगता एक भी जीतेंगी। विपक्षी पास सवाल क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉल बोर्ड का सवाल नहीं है, ईवीएम का सवाल नहीं है, वोटों की चोरी सवाल नहीं है, 15 लाख आने तो सवाल नहीं है, 2 करोड़ रोजगार मिले तो सवाल नहीं है, देश का युवा भटक रहा, पेपर लीक हो रहे सवाल नहीं है। ये तमाम सवाल हैं भाई जी को तानाशाह कह रहे हैं। बिल्कुल तानाशाह कह रहे हैं सर, हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। कहाँ तो पूरा देश कह रहा है, 2024 में पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, 400 पार या 500 पारी तो चुनाव आयोग के बाद, चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। देखिए, चुनाव आयोग ने किस दबाव में और किस के चलते इस्तीफा दिया है, ये चुनाव आयोग बेहतर बता सकता है। और मैं तो कहूँगा कि उनको मीडिया के सामने आना चाहिए और मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखनी चाहिए, क्या कारण रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका सरकार का कोई उसमें लेना देना नहीं है। तो क्या कारण रहा है, क्या कारण नहीं रहा है, अब चुनाव आयोग भी अगर इस प्रकार से रिजाइन करके जाएंगे और चुनाव से पहले, तो ये बड़ी बात है अपने आप में और ये चिंताजनक है। देश किस दिशा में जा रहा है, देश के तमाम 140 लोगों को, जिनको मोदी जी कहते हैं कि मेरा परिवार है 140 क्या नाम है करोड़ लोगों का, तो वो 140 करोड़ लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि देश आखिर जा किस दिशा में रहा है। ये संवैधानिक संस्था बची नहीं है क्या? देखिए, यहाँ वन मैन शो चल रहा है। मोदी जी जो कह रहे हैं और वो हो रहा है, और ना तो विपक्ष कहीं बचा है। चुनाव आयोग पे पहले से ईवीएम को लेकर के तमाम लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यायपालिका किस दिशा में है, कैसे कैसे फैसले न्यायपालिका के आ रहे हैं, वो आपको पता ही है। तो लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। और ये तो जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र डगमगा रहा है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि डगमगा रहा है। अगर भारतीय संविधान का प्रियम्बल में जो लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो ये हम भारत के लोग जो है उनको, तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा, उनको अब आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकारों को हड़काना पड़ेगा। और जो लोग सरकार में बैठ करके देश की जमहूरियत को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को कम से कम हराना पड़ेगा 2024 के चुनाव में। ये तय कर लो कि मोदी जी की जो तानाशाही है, और जो मोदी बार बार कह रहे हैं ना कि ये मोदी की गारंटी है, तो मोदी की जो गारंटी और जो अहंकार आ गया है, जी को तानाशाह कह रहे हैं आप। बिल्कुल तानाशाह कह रहे हैं सर, हम थोड़ी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। कहाँ का पूरा देश? पूरा देश कह रहा है, 2024 में पता चल जाएगा। 400 पार वैसे मैं बता रहा हूँ ना, 400 पार या 500 पारी तो चुनाव आयोग के बाद, चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। पहले माहौल बनाने के लिए 400 पार कह लो, 500 पार कह लो, 600 पार कह लो, तो 545 की 545 कह लो। तो इसका मतलब ये वो लोग हैं, देखिए 400 पार का नारा लगाने का मतलब आप क्या समझ रहे हो? जो लोग 400 पार और 500 पार का नारा मतलब लगा रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं सीधा सीधा ये है कि इनको लोकतंत्र में विपक्ष नहीं चाहिए। और जो लोग लोकतंत्र में विपक्ष का बहिष्कार करते हैं, विपक्ष के सवालों से डरते हैं, विपक्ष के सवालों से भागते हैं, वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। जबकि सही मायने में जो लोकतंत्र, विपक्ष के पास सवाल कहाँ है? ये पूछ रहे हैं मोदी जी आपका परिवार कहाँ? वो कह रहे हैं जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। बताइए, विपक्ष के पास सवाल क्यों नहीं है? ये इलेक्ट्रॉल बोर्ड का सवाल नहीं है, ईवीएम का सवाल नहीं है, वोटों की चोरी सवाल नहीं है, 15 लाख आने तो सवाल नहीं है, 2 करोड़ रोजगार मिले तो सवाल नहीं है, देश का युवा भटक रहा, पेपर लीक हो रहे सवाल नहीं है। ये तमाम सवाल हैं भाई जी। और रहा सवाल के सवाल क्यों नहीं उठा रहे? अरे जिनको ईडी और सीबीआई का डर है वो लोग नहीं उठा रहे। राहुल गांधी के 5 न्यायों में जाकर के देखो आप, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें युवा न्याय, कृषक न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, और युवाओं के लिए क्या क्या चाहिए आप समझिए ना। रोड पे आपको लड़ना पड़ेगा वर्तमान में। और जो लोग, जो नेता, चाहे वो बहुजन समाज के हों, चाहे कोई अन्य समाज के हों, वो जो लोग ईडी और सीबीआई के डर से बैठे हैं, उनसे उम्मीद छोड़ दो। जो लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़े, अम्बेडकरवादियों को, मान्यवर साहब के चेलों को अब राहुल गांधी पे है उम्मीद। राहुल गांधी से उम्मीद है? राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस बात पे उम्मीद है। अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हो, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, देश का एक्सरे करवाएंगे, देश में किसके पास में कितनी संपत्ति पे किसका कब्जा है उसको हम करेंगे, तो ये काशीराम साहब कहते थे। तो हमें उम्मीद, मैं कह रहा हूँ कि हमें राहुल गांधी पे उम्मीद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं, और राहुल गांधी वो कह रहे हैं जो काशीराम कहते थे। और काशीराम जो कहते थे कि वो काशीराम का नारा था, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और अगर आज यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, कांग्रेस तो ये भी कहती है कि बजरंग दल बैन करेंगे कर्नाटक में, हमें वोट दो, और जनता ने वोट दिया, बैन कर दी क्या बजरंग दल? देखिए, बजरंग दल बैन होगा, आरएसएस बैन होगी, नहीं होगा, क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। जब कांग्रेस कहती थी, मैं मान रहा हूँ ना आपकी बात। अभी भी देखो क्या है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधा परिवार बीजेपी में और आधा परिवार कांग्रेस में। वो सुबह को जाता है कि कांग्रेस के दफ्तर में
जाते हो, रात को जा करके कहीं ना कहीं वो बीजेपी के दफ्तर वाले लोगों से बात करेंगे, क्या हुआ, कितनी चाय पी, कितनी नहीं पी। तो वो सारी चीज़ें हैं। जब तक धीरे धीरे करके ये बिल्कुल जो कांग्रेस में भी जो शीर्ष नेतृत्व पे जो लोग बैठे ना, वो भी RSS और बीजेपी में कहने कुछ नहीं होने वाला, कहने का मतलब ये है। नहीं, मैं तो मुझे तो जो लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि 24 में जिस ढर्रे पर विपक्ष बिखरा हुआ है, अगर उसी ढर्रे पर चलता रहा, जैसे बहन जी ने कह दिया कि हम तो 545 पे अकेले लड़ेंगे, अब जीतेंगे कितनी बात का सवाल है। मुझे तो नहीं लगता एक भी जीतेंगी। 545 पे लड़ करके आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हो, ये भी देख लो फिर हैं। अब बसपा के लोगों से बात करो तो बसपा के लोग तो किसको फायदा नहीं, बसपा के लोगों से बात करो तो बसपा के लोग तो लट लेके मारने को आते हैं, सोचते तो है नहीं। वो तो हमें ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ राहुल नागपाल और रतन लाल मिलेंगे। इनको दोनों को पकड़ के पीटो पहले, पता नहीं हमें कौन सा कांग्रेस ने फंड कर दिया है या कौन सा हमने उनकी भैंस खोल ली है। अरे भाई, सच को सच कहा जाएगा, सच को सच कहा जाएगा। जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं है वो मत देखा करो वीडियो। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 545 सीट बसपा लड़ रही है, नफरत करते हैं क्या बीएसपी वाले? प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बहन जी प्यार करती है मुझे, भाई साहब प्यार करते हैं। ट्वीट किया था जब मैं बसपा में गया था, बहन जी ने फोटो शेयर किया। क्यों है बसपा से? ये कुछ बसपा के छुटमैया नेता हैं जिन बेचारों को बेरुखी क्यों है? नहीं, हमारी कहाँ। अगर मेरे घर में आग लगी तो मैं बोलूंगा नहीं, मेरे घर में बर्बाद हो रहा है, बसपा बर्बाद हो रही है और मुझे पता है एक भी सीट नहीं जीतोगे तुम अकेले लड़के। तो मेरी डालो ना आग पर, तो पानी तो डालो, कह रहा हूँ ना, इंडिया गठबंधन में शामिल आओ। आप तो घी डाल रहे हो कहाँ? अरे यार तुम भी कमाल की बात करो। मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन में सारे लोग मिलकर के लड़िए, 25, 30, 35 सीट जो भी मिले, 20, 25 सीट जीत करके आओ, फिर हम भी कहेंगे बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ। यादव तो मना कर रहे हैं ना, वो तो नहीं। अरे अखिलेश यादव में कौन पूछ रहा है यार, उसके चाचा भतीजे में मिलती नहीं, दोनों में जुत्रम पुत्रम हो रही है। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि बहन जी को चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन में आए, 25, 30, 40 सीट जो भी मिले पूरे देश भर में उन पर लड़े, 20, 25 हम भी लगेंगे ना। फिर हम रतनलाल सर को लेकर चलो सर चुनाव लागे बसपा को, चलो प्रचार प्रसार। तो कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं ना? कहाँ कर रहे हैं? कौन कह रहा है कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं? एक फोटो दिखा दो मुझे कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, कहाँ बताओ ना। अभी फोटो नहीं वायरल हुआ? कहाँ फोटो वायरल हुआ? अगर तो हम किससे मिले तो हम उसके हो गए, हम बहन जी से मिले, बहन जी के है ना। राहुल गांधी से मिले, हम तुमसे मिले, तुम्हारे हो गए। आप पे भी ठप्पा लग रहा है, आप भी कांग्रेस ही हो। अरे हम तुमसे रोज मिलते, तुम्हारे हो गए क्या? नहीं है ना तुम्हारे? आप पे भी तो ठप्पा लग रहा है। अरे ठप्पा तो कोई हम छुट्टा साठ थोड़ी कोई मार कर चले हो। विचार वैचारिकी का सवाल है भाई, वैचारिकी का सवाल है। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाना है, इस देश के मुसलमान को बचाना, दलित को बचाना, ओबीसी को बचाना है। और ये जिम्मेदारी मेरे जैसे जो लोग घूम रहे हैं ना फक्कड़, जिनकी जेब में 270 रुपए हैं और खाते में 50 रुपए हैं, जिनका ईडी और सीबीआई कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वही लोग कर सकते हैं। जिन लोगों ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है, वो बेचारे ईडी और सीबीआई के डर से चुपचाप बैठे। कांग्रेस को यहाँ मिल रहे हैं ना, देखना नहीं आप, ट्रक भर भर का नोट। अच्छी बात है, उनके पास मिल रहे, हमारे पास तो नहीं मिल रहे ना। कांग्रेस वालों से पूछे जाकर, हम कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी हैं भाई, हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? हम तो देश के आवाम के प्रवक्ता हैं। नहीं, हम इस देश के आवाम के प्रवक्ता हैं, हम संविधान के प्रवक्ता हैं, हम संविधान के प्रियम्बल के प्रवक्ता हैं, हम संविधान के एक आर्टिकल के प्रवक्ता हैं। हम उस गरीब की, दबे मजलूम की, SC ST OBC की, जरूरतमंद की आवाज है। हम लोकतंत्र की आवाज नहीं है। मोदी जी की आवाज कौन? फकीर आदमी है। मोदी जी का आवाज तुम हो तो सही, मीडिया वाले, मीडिया के पास नहीं, हम क्या होते? हम अपने परिवार से, हमारी 3 बेटी है, 1 बीवी है। पर्सनल वाला क्या सवाल है इसमें? अगर तुम जब सवाल पूछोगे कि तुम मोदी के परिवार बोल रहे, हम मोदी के परिवार में नहीं भाई, मेरा अपना परिवार है। आप सबका भला कर सकते हैं, मोदी जी का भला नहीं कर सकते। क्यों करूं मोदी का भला? कौन से मोदी का भला करूं? एक तो मोदी वो पैसे लेके भाग गया, एक ये मोदी जो रोज हमारी चूड़ी चढ़ा रहा है, 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। पेट्रोल 110 रुपये डलवानी पड़ रही है। सुबह को जब जाता हूँ ना वहाँ, उस पर पेट्रोल डलवाने, जब मोदी का फोटो लग रहा है ही करते हुए, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा 35 रुपये मिलती थी, मोदी जी हंस रहे हो और हमारी यहाँ जेब कट रही है। तो भाई साहब देश लूट लिया, 4-5 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग गारंटी मोदी जी। हाँ गारंटी चल रही है ना, मुसलमानों को पीटो तो कैसे जूते लगे नमाजियों पर, ये गारंटी है। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा है। अच्छा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा है। मतलब इस देश के अंदर मुसलमान नमाज पढ़े सार्वजनिक स्थान पर, तो उसके पिछवाड़े पर लात मारोगे आप? हाईवे पर चलते हैं नहीं, उस पर आप लात मारोगे और कावड़ वालों के लिए पूरा रास्ता जाम कर दिया जाए 1 महीने के लिए, तो उसमें कुछ आपत्ति नहीं होगी, तो 2 आदमी नहीं बोलेंगे। राम भक्त। लेकिन मुसलमान के साथ इस वक्त खड़ा कौन है? मुसलमान के साथ देश का संविधान खड़ा है। मोदी जी ने सस्पेंड कर दिया गया। अरे देश का संविधान खड़ा है। मोदी जी को आप क्या मानते हो? मोदी जी को आप क्या मानते हो? मोदी जी जो है वो बेचारे एक पन्ने की कहानी है। जब कल को जब इस देश के अंदर देखो सर कह रहे ना, मोदी हराओ देश बचाओ। जो भी आदमी जहां भी जिस पार्टी को मोदी को हराने के लिए मैं करूँ, अगर उसके सामने पेड़ पौधे भी खड़े हो जो ना बोलते हो, अगर वो भी चुनाव लड़े तो उन्हें भी जिता दो, लेकिन मोदी को हराओ। ये ज्यादा बोलने वाला आदमी में ज्यादा परेशान। पौधे मोदी के साथ हैं, जनता मोदी के साथ है, ये तो वक्त बताएगा ना। ये मीडिया वाले बस बता नहीं रहा आपको। ये जिस दिन इस देश का मीडिया अपना काम ईमानदारी से शुरू कर देगा, उस दिन मोदी जी हार जाएंगे।